नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी जीके की पाठशाला में। तो दोस्तों, चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं। देते हैं। अपने मंजिल के बीच में आने वाली कठिनाइयों को पीछे छोड़ देते हैं। कैसे? कठिन मेहनत, कठोर परिश्रम के द्वारा। तभी तो हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे, जब लगातार मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था, और मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम और था, जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक तो शासक अच्छे थे, लेकिन अपनी नीतियों के कारण यह ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाए। वो नीतियाँ जो हैं, उनसे अमीर और उलेमा वर्ग के लोग नाराज़ रहने लगे उन नीतियों के कारण, जिनसे क्या हुआ, अमीर और उलेमा वर्गों में विद्रोह हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति। एक कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, वो दक्षिण भारत के राज्यों से सिर्फ वार्षिक रूप से धनराशि लेते थे, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, दक्षिण भारत के राज्यों को ही अपनी सल्तनत में मिलाना चाहा। तो दोस्तों, देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और क्या क्या हम जान सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति थी, वो दक्षिण भारत के लिए अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के विपरीत थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपको रट गया होगा, है ना। और अमीर और उलेमा वर्ग के लोग मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज़ थे। अमीर और उलेमा वर्ग के लोग क्यों? अमीर जो हैं, वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर अमीरों को अच्छे पद दिए हुए थे, ऊंचे पद दिए हुए थे। और उलेमा वर्ग के लोग इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने और धर्मों को भी बढ़ावा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। इसलिए उलेमा वर्ग के लोग मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज़ थे। अब परिणाम क्या निकले कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे, जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और यह कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। फिर 1347 में हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह भी बोलते हैं, इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की, जो महाराष्ट्र पे आता है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया, और हसन गंगू, जिन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है। बहमनी राज्य की इन्होंने स्थापना की। अब मृत्यु हो गई 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की, जब वो सिंध के थट्टा नामक जगह में विद्रोह को दबाने के लिए जा रहे थे, और तभी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब कृषि सुधार भी किए मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब क्या कृषि सुधार करे? इन्होंने दीवाने को ही बनाया, फसल चक्र प्रणाली शुरू करी, अकाल संहिता भी इन्होंने बनाई, तकावी सोनधार ऋण इन्होंने शुरू किया। दीवाने को ही क्या है? ये कृषि से संबंधित है। दीवाने को ही, जिसके प्रमुख होते थे अमीर ए कोही। कौन होते थे? अमीर ए कोही इसके प्रमुख होते थे, दीवाने कोही विभाग के। फिर फसल चक्र प्रणाली भी मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करी, क्योंकि एक ही खेत में अलग अलग फसलें जब उगाई जाएंगी तो क्या है, उससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, क्योंकि हर फसल को ज़्यादा उर्वरकों की, खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ फसल जो है कम खाद पानी में भी अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो फसल चक्र प्रणाली को भी इन्होंने शुरू करा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता का निर्माण करवाया। जहाँ अकाल पड़ा है, जहाँ अकाल होता है, मतलब कभी भी अकाल जैसे पड़ जाता है, तो वहाँ
खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या शुरू करा? अकाल संहिता। ठीक है, अकाल संहिता इन्होंने बनवाई। तकावी सोनधार ऋण इन्होंने प्रारंभ किया। जैसे आजकल किसानों को ऋण दिया जाता है ना, वैसे ही उस टाइम पे तकावी सोनधार ऋण था। तो ये एक लोन का ही क्या है? प्रारूप है। ठीक है, इसे लोन ही कहा जाएगा। अब कुछ प्रमुख विभाग हैं बलबन। अब मैं कुछ आपको विभाग बता रही हूँ जो बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक भी हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक के भी मैंने आपको विभाग बताए। दीवाने को ही है, जैसे अकाल संहिता इन्होंने शुरू करी। और क्या शुरू करा था इन्होंने? फसल चक्र प्रणाली शुरू करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तकावी सोनधार ऋण शुरू करा था। ऐसे ही बलबन के बारे में पिछला रिकैप भी हो जाएगा आपका, और आपके बहुत से क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो बलबन ने दीवाने अर्ज जो एक सैन्य विभाग था, इसकी क्या करी? शुरुआत करी दीवाने अर्ज की। बलबन के द्वारा बनाया गया बरीद मुबालिक, जिसे गुप्तचर विभाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्तचर विभाग। और बलबन के द्वारा दीवाने आरिज विभाग बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं? सेना विभाग। क्या बोलते हैं? सेना विभाग। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया दीवाने वकूफ़। याद है कि भूल गए आप? याद है? याद है तो अच्छा है, और नहीं याद है तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, दीवाने वकूफ़ जो है वो व्यय विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया दीवाने रियासत, जो आर्थिक मामलों के लिए भी बना था। किसके लिए? आर्थिक मामलों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने मुस्तखराज, जो एक कर विभाग था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत बना, दीवाने मुस्तखराज बना। दीवाने रियासत जो है वो आर्थिक मामलों के लिए बना था। दीवाने मुस्तखराज जो है वो एक कर विभाग था। ठीक है, अब जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही बताती है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 नीतियों का उपयोग नहीं करते तो वह दिल्ली सल्तनत के महान शासक कहलाते। इन 5 नीतियों के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया, मूर्ख बुद्धिमान कहा गया, और बर्नी ने इन्हें रक्त पिपासु भी कहा। ठीक है दोस्तों, अब क्या थी इनकी 5 नीतियाँ, वो देखेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो अभी आपको याद हुआ जो मैंने पढ़ाया, तो जल्दी से एक पूरा रिकैप कर लेते हैं पिछला। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की तरह हम फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे पूरे नोट्स पढ़ते हैं ना, एक बार रिवीजन करते हैं, वैसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करते थे? दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। और इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ वहाँ से वार्षिक रूप से धनराशि लेना चाहते थे। ठीक है, अमीर और उलेमा वर्ग के लोग मोहम्मद बिन तुगलक से भी नाराज़ थे और अलाउद्दीन खिलजी से भी नाराज़ थे। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही अपने विजयनगर साम्राज्य का गठन किया 1336 में, जो कर्नाटक में है। फिर बहमनी राज्य की इन्होंने स्थापना की, जो महाराष्ट्र में है। मृत्यु हो गई कब? किसने करी बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों? हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाउद्दीन बहमन शाह। इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की, जो महाराष्ट्र में है 1347 ईस्वी में। ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको? पूरे नोट्स दिख रहे हैं? तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मेरी आवाज़ से भी आपको याद हो जाएगा। होता है कि बहुत बार जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना तो जल्दी याद होता है, दूसरा फिर देखते भी हैं तो उससे भी जल्दी याद होता है ना? तो आपको क्या करना है? सिर्फ बैठ के सुनना है और देखना है। फिर आप कृषि सुधार भी किए। अच्छा, मैंने मृत्यु बता दिया आपको मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 ईस्वी में सिंध के थट्टा नामक जगह में विद्रोह को ये दबाने जाते हैं।
और वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कृषि सुधार किए मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवाने को ही बनाया, फसल चक्र प्रणाली बनाई, अकाल संहिता शुरू करी थी इन्होंने, तकावी सोनधार ऋण इन्होंने शुरू करा था। अब प्रमुख विभाग जो बलबन के समय है वो है दीवाने अर्ज, जो एक सैन्य विभाग था। बलबन ने बरीद मुमालिक, जो एक गुप्तचर विभाग था, ये बनाया। बलबन के ही द्वारा दीवाने आरिज, जो एक सेना विभाग था, ये बनवाया। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़, जो व्यय विभाग था, इसका निर्माण करा। ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत, जो आर्थिक मामलों के लिए बना था, और दीवाने मुस्तखरात, जो कर विभाग था, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बने हुए थे। ठीक है दोस्तों। अब जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक में तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जो पुस्तक है ना तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसमें ही मोहम्मद बिन तुगलक की 5 नीतियों के बारे में वर्णन है। और इन 5 नीतियों की वजह से ही मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा गया, मूर्ख, बुद्धिमान कहा गया, और बर्नी ने इन्हें रक्त पिपासु कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी क्लास, मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करूं। अगर आपको लगे कि आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने PDF भी बनाई है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है दोस्तों। और रोज़ पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और खुश रहिए। थैंक यू।